हेलो मूवी फैंस। आज की मूवी एक एनिमेटेड मूवी है जहां एक छोटा बच्चा 3 चमत्कारी अस्त्र ढूंढने निकलता है ताकि वो मून किंग को हरा सके। द इंडियन स्टोरी टेलर प्रेजेंट्स कुबो एंड टू स्ट्रिंग्स। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है एक बड़ी समुद्री तूफान से। उस तूफान के बीच में छोटी सी नाव में एक औरत को दिखाया जाता है जिसके हाथ में समीशन है जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और पीठ पे एक बस्ता है। वो अपने सामने बड़े समंदर की लहर को काटने के लिए समीशन बजाती है और बड़ा लहर 2 टुकड़ों में कट जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाती। दूसरी बड़ी लहर से नाव डूब जाती है। उसके सर पे चोट लगती है, वो बेहोश हो जाती है और लहरें उसे किनारे पे ढकेल के ले आते हैं। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। औरत की आंख खुलती है और उस बस्ते में एक बच्चा होता है जो रो रहा है। उस बच्चे का नाम है कुबो। कुबो की एक आंख उसके नाना ने चुरा लिया था। नेक्स्ट सीन में कुबो को दिखाते हैं जो कि थोड़ा बड़ा हो गया है और वो एक गुफा में है। वो नींद से उठ के उसके वुडन मंकी को देखता है, फिर जमीन में पड़ी हुई कागजों को समेट के रखता है और चावल पकाता है। खाने को सजा के वो अपने माँ को जगाता है और उन्हें खिलाता है। कुबो की माँ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। खाना खिलाने के बाद वो उन्हें लेकर गुफा के बाहर बिठाता है। कुबो पेपर से ओरिगामी बनाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है वो अपना समीशन, वुडन मंकी और ओरिगामी को लेके एक बस्ती में जाता है। बस्ती में वो समीशन बजाते हुए हंसों की स्टोरी बोलता है और उसके बनाए हुए ओरिगामीज उसकी स्टोरी के किरदार निभाते हैं। इस स्टोरी में वो मून किंग के बारे में बताता है जिसमें हांसो जो कि एक सैमुराई है वो मून किंग को हराना चाहता है। उनको हराने के लिए हांसो को 3 जादुई अस्त्र लगेंगे, ना टूटने वाली तलवार, जादुई कवच और जादुई मुकुट। स्टोरी खत्म करने से पहले ही शाम होने लगती है और कुबो वापस गुफा आ जाता है। जैसे ही शाम हो जाती है उसकी माँ नॉर्मल हो जाती है। वो हांसो के बारे में स्टोरी बोलती है जो कुबो के पापा है, पर उसकी माँ चीजें भूल जाती है और पूरी स्टोरी नहीं बता पाती। उसकी माँ कहती है कि हांसो कुबो को बहुत प्यार करते थे। मून किंग उसके नाना है और उसकी 2 जुड़वा बहनों ने ही हांसो को मारा था। उन्होंने ही कुबो की एक आंख चुरा ली थी। कुबो की माँ कुबो को सतर्क करते हुए बोलती है उनसे छुप के रहने के लिए, कभी भी रात को बाहर ना रहने के लिए, नहीं तो वो लोग कुबो को उसकी माँ से दूर कर देंगे। और वादा लेती है कि वो वुडन मंकी को साथ रखेगा, उसके पापा का चोगा पहनेगा और रात को बाहर नहीं जाएगा। फिर कुबो उसकी माँ को सुला देता है। दूसरे दिन वही छोटी बस्ती में लोग एक त्योहार सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे वो अपने मरे हुए पूर्वजों के पास लैंटर्न लेके जाते हैं और उनसे बात करते हैं। कुबो भी ओरिगामी से एक लैंटर्न बनाता है और ग्रेवयार्ड जाता है। वो एक पत्थर पे लैंटर्न रखता है और उसके पापा से बात करता है। तभी शाम होने लगती है और सभी लैंटर्न को नदी में बहाने लगते हैं। कुबो को उसके पापा कोई रिप्लाई नहीं देते तो वो गुस्से से लैंटर्न को तोड़ देता है, फिर उदास भी हो जाता है और अपने पापा से माफी मांगता है। दूसरी तरफ उसकी माँ जाग जाती है और देखती है कुबो घर पे नहीं है। यहाँ ग्रेवयार्ड पे रात हो गई है और सारे पानी के लैंटर्न्स अचानक से बुझ जाते हैं और कुबो को कोई पुकारता है। नदी के दूसरी तरफ से 2 औरत कुबो को कहते हैं कि वो उसका परिवार है। वो दोनों उसकी माँ की बहनें हैं। वो दोनों कुबो को ढूंढ रहे थे ताकि वो उसकी दूसरी आंख भी ले ले। कुबो भागना शुरू करता है और वो दोनों उसकी तरफ एक काला तूफान छोड़ देते हैं। भागते हुए कुबो गिर जाता है और उसके हाथ से समीशन गिर जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और अपनी शक्ति से समीशन बजाती है जिससे उसकी मौसिया दूर चली जाती है। उसकी माँ उसे गले लगाती है और कुबो को समीशन देते हुए बोलती है कि उसे वो अस्त्र ढूंढने होंगे और अपनी जादुई शक्ति से कुबो के चोगे को छूती है जिससे विंग्स आ जाते हैं। कुबो उड़ने लगता है और उसके माँ को पकड़ते वक्त उनका एक बाल टूट के कुबो के साथ रह जाता है। फिर उसकी माँ दोनों मौसियों से भिड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में कुबो को एक मंकी जगाती है। वो बर्फीले तूफान में बेहोश पड़ा था। मंकी उसे कहती है कि उसकी माँ जा चुकी है और उनकी बस्ती तबाह हो गई है। उन्हें छुपने की जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि उनके नाना आए। कुबो घबराते हुए दुख से मंकी के साथ चल देता है। वो लोग एक मरे हुए मछली के अंदर रात गुजारने के लिए रुकते हैं। कुबो उनसे पूछता है वो कौन है। मंकी कहती है वो वुडन मंकी है जिसे कुबो हमेशा बैग में रखता था। उसकी माँ ने कुबो को बचाने के लिए उनकी आखिरी जादू इस्तेमाल करके वुडन मंकी में जान डाल दी। मंकी बोलती है कि कुबो को ये सब सीरियसली लेना पड़ेगा, ये सब सच्ची में हो रहा है। उसकी मौसिया सोती नहीं है, वो लोग उन्हें पकड़ लेंगी और कुबो की दूसरी आंख भी चुरा लेंगे। उन्हें वो तीनों अस्त्र ढूंढने होंगे जिससे वो बच पाएगा। कुबो को वो टूटा हुआ बाल उसके चोगे से मिलता है। मंकी उस बाल से ब्रेसलेट बना के कुबो को पहना देती है और बोलती है इसे ना खोने के लिए। कुबो मंकी से पूछता है वो अस्त्र कहाँ है। मंकी को नहीं पता होता और वो कुबो को सोने के लिए बोलती है। सुबह मंकी कुबो को जगाती है। वो कहती है कुबो नींद में बात कर रहा था और उसके कागज से एक सैमुराई बन गया है। वो ओरिगामी समुराई चलते हुए एक दिशा में अपना तलवार करके खड़ा हो जाता है
वो ओरिगामी उन्हें रास्ता दिखाता है और वो दोनों उसके साथ चलने लगते हैं। वो लोग बर्फीले जगह से गुजरते हैं जहाँ पे उन्हें एक बीटल जैसा दिखता हुआ इंसान कुबो को उठा लेता है। मंकी उसे मारने जाती है पर कुबो उसे रोकता है, ये कह के कि बीटल उसे मारना नहीं चाहता। बीटल कहता है वो हांसो को जानता है, शायद वो उसका मालिक था। वो बोलता है कि वो सैमुराई था और उसे शाप मिला था जिससे वो ऐसे बन गया। कुबो उसे कहता है कि वो हांसो का बेटा है, जबकि मंकी मना करती है। सैमुराई बोलता है कि वो मरते दम तक उनकी खोज में मदद करेगा। ओरिगामी हांसो रास्ता ढूंढता है और वो लोग एक पहाड़ पे चलते हैं। तभी हांसो पत्थरों के पीछे इशारा करता है। वो लोग देखते हैं कि वहां पे एक पत्थर का बना हुआ बड़े स्कल का गुफा है, जिसके दांत के टूटते ही वो लोग नीचे गिर जाते हैं। वो लोग गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें ना टूटने वाली तलवार दिखती है। सैमुराई उसे जैसे ही निकालता है एक बड़ा स्केलेटन आ जाता है। मंकी उस तलवार से स्केलेटन पे वार करती है और तलवार टूट जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है ये असली तलवार नहीं है। स्केलेटन के स्कल में असली तलवार होता है। स्केलेटन मंकी को उठा लेता है। कुबो समीशन बजाता है। उसके कागजों से बने हुए ओरिगामी स्केलेटन को डिस्टर्ब करते हैं। सैमुराई कुबो को लेकर उड़ने लगता है और किसी तरह स्कल तक पहुंचता है, पर स्केलेटन सैमुराई को पकड़ लेता है और कुबो सारी तलवारों में असली तलवार निकाल लेता है। सैमुराई सबको लेकर गुफा से बाहर आ जाता है जहाँ एक झील है जिसे उन्हें पार करना है। मंकी और बीटल लड़ते हैं कि वो कैसे झील पार करेंगे और कुबो समीशन बजाते हुए पत्तों से एक नाव बना लेता है। वो लोग मछली पकड़ते हैं और सब मिलकर खाते हैं। कुबो अपनी पुराने बीते हुए समय के बारे में बोलता है। तभी शाम होने लगती है और मंकी बोलती है उन्हें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। पेपर का हंसो उन्हें झील के अंदर इशारा करता है जहाँ पे कवच का हिस्सा है। बीटल झील में कूद जाता है। कुबो और मंकी उसे सावधान रहने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ कुबो की मौसियों को दिखाते हैं जो कुबो को ढूंढ रही है और उन्हें पता चल जाता है कि वो उसके पापा की तरह तीनों अस्त्र ढूंढ रहा है और वो लोग ये निश्चित करेंगी कि कुबो को कोई अस्त्र ना मिले। बीटल ऊपर नहीं आता तो उसे बचाने के लिए कुबो पानी में कूद जाता है। वहीं मंकी भी कूद रही होती है कि कुबो की एक मौसी मंकी को चेन से पकड़ लेती है। दोनों फाइट करते हैं। नीचे तैरते हुए कुबो को कवच मिल जाता है। वो उसे पहन लेता है और उसे वहां पे छलावा दिखता है, जिससे वो हिप्नोटाइज होने लगता है, जिसके कारण उसकी जादुई नाव के पत्ते अलग होने लगते हैं। ऊपर टूटते हुए नाव में कुबो की मौसी और मंकी लड़ाई कर रहे हैं। कुबो की मौसी कहती है कि वो बस एक ही बार हारी थी जब उसकी बहन को किसी इंसान से प्यार हो गया था, जिसके वजह से उसकी बहन ने उसकी फैमिली को धोखा दिया। तभी बीटल ऊपर आ जाता है एक मछली लेकर। मंकी उसे कुबो को बचाने के लिए जाने बोलती है। कुबो को समुराई बचाकर ले आता है और मंकी इस लड़ाई में जीत जाती है। कुबो की मौसी गायब हो जाती है, पर लड़ाई से मंकी को गहरी चोट आती है। जैसे ही कुबो को होश आता है, नाव दोबारा से जुड़ने लगती है। कुबो कहता है कि उसने देखा है मंकी ही उसकी माँ है और मंकी अग्री करती है। वो लोग एक गुफा में रात बिताते हैं जहाँ कुबो मंकी को उनकी पूरी कहानी बताने को बोलता है। वो कहती है कि वो और उसकी बहनें हांसो को मारने के लिए हड्डियों के मंदिर गए थे। मून किंग ने उन्हें बताया था कि अगर वो 3 अस्त्र किसी को मिल जाता है तो वो आसमानों की दुनिया के लिए खतरनाक होगा, और इसीलिए उन लोगों ने बहुत से वीर योद्धा को मारा था। उसकी लड़ाई हांसो से होती है। लड़ते हुए हांसो अचानक रुक जाता है और उसके आंखों की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो उसी को खोज रहा था। कुबो की माँ कहती है कि उसने ब्रह्मांड के कई अजूबे देखे हैं, पर हांसो की आंखों में जो इंसानियत थी पहले कभी भी नहीं देखा। दोनों में प्यार हुआ और फिर कुबो का जन्म हुआ। उसके धोखे से कुबो के नाना बहुत नाराज हुए और उन लोगों पे हमला कर दिए, जिससे हांसो और उसकी सेना मारे गए और कुबो की माँ कुबो को लेकर भाग गई। कुबो पूछता है नाना उससे नफरत क्यों करते हैं। उसकी माँ बोलती है नाना उससे नफरत नहीं करते, वो कुबो को उनकी तरह बनाना चाहते हैं, इंसानियत के तरफ कठोर। कुबो कहता है वो कभी उन जैसा सख्त और कठोर नहीं बनेगा। कुबो सो जाता है और सपना देखता है जहाँ वो बूढ़े इंसान से मिलता है जो समीशन बजा रहा है। कुबो देखता है कि वो बूढ़ा इंसान पूरा अंधा है। वो बूढ़ा बोलता है वो अंधा है, इसीलिए वो पूरी सच्चाई देख सकता है, और उसे कुबो के पापा का किला दिखाता है जहाँ अस्त्र का आखिरी भाग मुकुट है। वो कुबो को वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता देता है। कुबो नींद से उठ के सबको वहां जाने के लिए बोलता है। वो लोग पहाड़ों और जंगलों से होते हुए शाम को किले पहुंचते हैं जो कि पूरा बर्बाद हो चुका है। वो लोग देखते हैं कि वहां पे पुरानी चीजों के अलावा कुछ नहीं है। मंकी को समझ आ जाता है कि ये उसके नाना का एक चाल है। कुबो जैसे ही बाहर जाता है उसकी मौसी आ जाती है और कुबो को पकड़ लेती है। वो बोलती है कि बीटल ही हांसो है जिसको कुछ भी याद नहीं। वो बीटल को दूर फेंक देती है और कुबो की आंख लेने की कोशिश करती है। कुबो अपने समीशन के प्लेक्ट्रम से मौसी का मास्क तोड़ देता है, जिससे मंकी और कुबो मौसी के जादू से छूट जाते हैं। वो गुस्से से कुबो को दूर फेंक देती है। कुबो बेहोश हो जाता है। मंकी ना टूटने वाली तलवार से उस पर वार करती है, पर मौसी उस पर भारी पड़ती है। मौसी मंकी को मारने वाली होती है कि बीटल मौसी पे हमला करता है और वो दूर जाके गिरती है। बीटल को सब याद आ जाता है।
मंकी बीटल और कूबो बात कर रहे होते हैं कि पीछे मौसी आकर बीटल को मार देती है। मंकी कूबो को उड़कर घर जाने के लिए बोलती है। मौसी मंकी को भी मार देती है। कूबो सबमिशन बजाता है, फिर देखता है वुडन मंकी टूटा हुआ है और बीटल की धनुष भी टूटी हुई है। वो उस टूटी हुई धनुष के रस्सी को भी हाथ में बांध लेता है। पेपर हांसो एक कागज की ओर इशारा करता है जिसमें अस्त्र का आखिरी हिस्से का पता होता है। कूबो के समीशान में एक ही तार बचा था जो कि उसके बजाने पे टूट जाता है और उसके पापा के फ्लैग के टुकड़े आकर कूबो से लिपट जाते हैं और उसे उड़ाकर उसी बस्ती में लेकर जाते हैं जहाँ पे वो स्टोरी सुनाया करता था। कूबो देखता है जादुई हेलमेट एक ऊंची जगह लटक रही है। कूबो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो बस्ती के लोगों को भागने के लिए बोलता है क्योंकि मून किंग आने वाले हैं। कूबो जादुई मुकुट पहन लेता है और अपने नाना यानी मून किंग को बुलाता है। मून किंग कूबो के पास आते हैं। उसे कूबो का दूसरी आंख चाहिए। मून किंग बोलता है जब तक कूबो के पास वो आंख है वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा और इसी नरक में उसे रहना पड़ेगा। उसी आंख से वो दुख, निराशा और लोगों को मरते हुए देखेगा। वो स्वर्ग जा सकता है जहाँ पे उसका परिवार है। कूबो कहता है उसने उसके परिवार को मार डाला है। मून किंग कहता है उन लोगों ने उसे लज्जित किया था तो उन्हें ये भुगतना ही था। अगर कूबो स्वर्ग जाएगा तो अमर हो जाएगा। पर कूबो नहीं मानता और बोलता है वो मून किंग को मार देगा। मून किंग कूबो को खुद को साबित करने के लिए बोलता है और एक मिस्टिकल क्रीचर में बदल जाता है। कूबो उसे जगह जगह हमला करता है मगर क्रीचर कूबो को पकड़ के उसकी हेलमेट गिरा देता है और उसे दूर फेंक देता है। कूबो उसी ग्रेवयार्ड में गिरता है जहाँ पे सभी अपने पूर्वजों से मिलने जाते हैं। वो क्रीचर भी वहीं आता है। कूबो अपनी तलवार लेने जाता है कि उसे उसके हाथ पे नजर पड़ती है जहाँ उसकी माँ के बाल की ब्रेसलेट और पापा के धनुष की रस्सी है। कूबो उसके माँ के बाल, धनुष की रस्सी और अपने बाल से समीशन के स्ट्रिंग्स बनाता है और मून किंग को बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके साथ नहीं जाएगा। कूबो समीशन बजाता है और सारी बुझी हुई लैंटर्न्स जल जाते हैं। कूबो कहता है उसे पता है क्यों वो उसके आंख चाहते हैं, ताकि वो प्यार, इंसानियत ना देख सके। मून किंग बोलता है वो हर चीज उससे दूर चली गई जो उसे प्यारी थी। कूबो बोलता है वो गलत है, उसके पास उनकी यादें हैं जो सबसे पावरफुल जादू है और फिर से समीशन बजाता है जिससे लैंटर्न्स में से सारे पूर्वज जाग जाते हैं और सारे बस्ती वाले अपने अपने पूर्वजों को देख पाते हैं। कूबो कहता है इन यादों को कोई छीन नहीं सकता। अगर ये यादें वो लोग उनके दिल में रखेंगे तो मून किंग भी उन्हें छीन नहीं सकता। समीशन स्ट्राइक से उन लोगों के चारों तरफ एक गार्ड बन जाता है जिसे काफी कोशिशों के बाद भी मून किंग तोड़ नहीं पाता। कूबो अपनी पूरी ताकत और यादों से समीशन बजाता है जो मून किंग पे हमला करता है और मून किंग हार जाता है। इसके बाद मून किंग की आंखें खुलती है एक साधारण इंसान के जैसे और उसको याद नहीं होता कि वो कहाँ है। कूबो उसके पास आता है। वो कूबो को बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, वो उसकी कहानी भूल गया है। सारे बस्ती वाले बोलते हैं वो उसे याद दिलाएंगे उनकी कहानी जो उन्हें याद होनी चाहिए। सबने उन्हें बताया कि वो एक बहुत दयालु इंसान है जो लोगों को प्यार करते हैं, खाना देते हैं, कंबल बांटते हैं, बहुत अच्छे इंसान है जो कि एक मिसाल है। सभी उसे कहते हैं कि कूबो उसका ग्रैंडसन है जो कि एक स्टोरी टेलर है और वो सब कुछ उन्हें बता देगा। फिर सब मिलकर लैंटर्न्स को नदी में बहाते हैं। कूबो भी अपने माँ और पापा से बात करता है। वो उनका शुक्रिया करता है सब कुछ के लिए और उदास होता है कि वो उसके पास नहीं है। आखिरी सीन में कूबो दोनों लैंटर्न लेके नदी में बहाने जाता है और उसके माँ पापा उसके साथ होते हैं उसको प्यार करते हुए और बस यही मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।